कौन से रासायन काम आते हैं? पहले देखते हैं अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। बेस, साल्ट। अब अम्ल, क्षार, लवण ये किस में आते हैं? खाद्य पदार्थों में। किस में आते हैं? खाद्य पदार्थों में देखने को मिलते हैं। खाद्य पदार्थ कौन कौन से? खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं? स्वाद में। कैसे होते हैं स्वाद में? स्वाद में कैसे होते हैं खाद्य पदार्थ? खट्टे, कड़वे। इन्हें क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार कहते हैं। अम्ल और क्षार कहते हैं। एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? किस शब्द से मिलकर बना है? ये देखते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से हुई। कौन से शब्द से हुई? लैटिन भाषा का शब्द हुई। किससे मिलकर बना होता है? मिलकर। किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? एसिडस से। कौन से शब्द से मिलकर बना है? एसिडस शब्द से मिलकर बना है। एसिडस। एसिडस हिंदी में लिख लो। एसिडस शब्द से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं इसके गुण, फिर देखेंगे प्रकृति। प्रकृति इसकी कैसी होती है? अम्ल है तो अम्लीय होगी, क्षार है तो क्षारीय होगी। तो अम्ल के गुण देखते हैं। गुण सबसे पहले देखते हैं ये कैसे होते हैं? स्वाद में। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इसकी पीएच देख लेते हैं। पीएच किसके द्वारा देखी जाती है? पीएच क्या होती है? पैमाना होता है। पैमाने स्केल से देखा जाता है। पीएच 7 से कम होती है। कितनी होती है? 7 से कम होती है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये क्या करता है? लिटमस पत्र के द्वारा से देखते हैं कि क्षार होता है कि अम्ल होता है। लिटमस पत्र मतलब ये हम एक लिटमस पत्र लेते हैं जो क्या होता है? नीला। उस लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और चौथा पॉइंट देखते हैं। ये जल में विलय होता है। जल में क्या होता है? विलय। विलय का अर्थ समझिए? घुलनशील। घुलनशील होता है। क्या होता है? यह जल में क्या होता है? घुलनशील या विलय होता है। अब अम्ल के बारे में पढ़िए। अम्ल की हम परिभाषा देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। और क्या करता है? H प्लस आयन देता है। ये H प्लस आयन देते हैं। तो H प्लस आयन देता है तो धनात्मक हो गया। क्या हो गया? धनात्मक हो गया। H प्लस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। जल में विस्थापित हाइड्रोजन। जल में क्या होता है? विस्थापित हाइड्रोजन
परमाणु क्या होता है विद्यमान, एक से अधिक हो सकती है इसमें आया, ऐसा नहीं कि एक क्या है H+ आयन देता है, ये एक से अधिक हाइड्रोक्सी विस्थापित हाइड्रोजन देता है। क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होता है। अब इसके बारे में एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। क्या देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है, H+ शब्द से मिलकर बना हुआ है। और कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिरका, टमाटर, आलू। सिरका, इमली, टमाटर, सेब। टमाटर में टमाटर का जो अम्ल होता है वो पालक का भी होता है। नींबू, जो नींबू का होता है वो संतरा का भी होता है। नींबू के बाद में देखते हैं सिरका हो गई, इमली हो गई, टमाटर हो गया, सेब हो गई, नींबू हो गया, और दही हो गया, लाल चींटी हो गई, आमस से भी पाया जाता है अम्ल। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसे क्या कहते हैं, HCl। और जठर रस के नाम से भी जानते हैं उसे। अब सिरका का हम देखते हैं, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल हो गया। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। सेब में कौन सा है, मैलिक अम्ल। संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल। कौन सा हो गया, साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा हो गया, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से कुछ याद आया क्या, लैक्टिक अम्ल मतलब लैक्टोबैसिलस, दही का जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, लैक्टोबैसिलस एंजाइम। अब लाल चींटी में कौन सा हो गया, अम्ल, फॉर्मिक अम्ल हो गया। और आमसे में कौन सा है, HCl, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसे हम कह देते हैं जठरस। क्या कह देते हैं, जठरस। ये जठरस का भी कार्य करता है। अब HCl हो गया, पालक, साइट्रिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। इमली और अंगूर में कौन सा है, टार्ट्रिक अम्ल। पालक और टमाटर में कौन सा है, ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में कौन सा है, मैलिक अम्ल। संतरा में कौन सा है, नींबू। नींबू का अम्ल का नाम क्या है, साइट्रिक अम्ल।
साइट्रिक अम्ल क्यों है? ये खट्टा है। कैसा है? खट्टा है। दही में कौन सा हो गया? लैक्टिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। आमच से भी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, उसे HCl भी कहते हैं। HCl क्या कार्य करता है? HCl हमारे इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, ये रासायनिकों का तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? रासायनिक बंधों को तोड़ने का कार्य कौन करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब देखते हैं क्षार। क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार क्षार कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। इसकी पीएच कितनी होती है? 7 से अधिक होती है। कितनी होती है? ये कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। पीएच कितनी होगी? पीएच पैमाना, स्केल पैमाना कितना हो गया? 7 से अधिक। और क्या होता है इसमें? यहाँ पे हमने अम्ल का लिखा था कि ये क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। इनकी पीएच कितनी थी? 7 से कम थी। इसकी पीएच कितनी थी? 7 से अधिक। और क्या है? ये चिकने होते हैं। क्या होते हैं? क्षार क्षार चिकने होते हैं। किस रूप में होते हैं? साबुन की तरह। किसकी तरह होते हैं? क्षार चिकने साबुन की तरह। और क्या होता है? अम्लों को उदासीन करने की क्षमता भी होती है। क्या करता है? अम्लों को उदासीन करने की क्षमता पाई जाती है। अम्लों को उदासीन उदासीन बनाने का कार्य कौन करता है? कार्य क्षार करता है। कौन करता है? क्षार। हम ऐसे भी कह सकते हैं अम्लों को उदासीन करने की क्षमता भी पाई जाती है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं KOH, NaOH, Mg होल ट्वाइस 2, मतलब MgOH होल ट्वाइस 2। ये Mg क्यों? पहले तो ये देखो, ये क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं क्या? OH आयन देते हैं। एक बार उदाहरण को मिटा लेते हैं, पहले देखते हैं ये कैसा आयन देते हैं। OH आयन देते हैं। OH आयन का मतलब समझ में आ गया? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं इसे। OH आयन देते हैं। ये क्या देते थे? हम H प्लस आयन देते थे। ये क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH का अर्थ हो गया हाइड्रोक्सिल। आयन देते हैं। आ गया समझ में? क्या है कि ये कड़वे होते हैं, वो क्या थे? खट्टे होते थे। पीएच में इनकी कितनी है? 7 होती है। तो अम्ल की कितनी थी? 7 से कम होती है। क्षार में ये चिकनी होती हैं। अम्लों को क्या करते हैं? उदासीन बनाने की क्षमता होती है। ये OH आयन देते हैं। वो क्या करते थे? H प्लस आयन देते थे। और ये क्या करता है? हाइड्रोक्सिल आयन भी देता है। मतलब OH का अर्थ क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं इसे। अब उदाहरण देते हैं। एग्जाम्पल KOH, जिसे क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्सिल। क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्सिल। NaOH MgOH2। Mg क्या है? Mg+2 हाइड्रोक्सिल आयन -1। क्या है? -1। क्यों? क्योंकि Mg+2 इसका आयन कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसका क्या होता है? OH नेगेटिव होता है। और तो ये क्रिया करता है तो Mg
ये पैरों में चला जाता है, NgOH2 क्या हो जाता है, NgOH2। अगर ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे पैरों में चला जाएगा 2। पहली बात, अगर आपको कोई कहे क्षार और अम्ल में अंतर बताइए, तो क्षार और अम्ल का अंतर देखते हैं। क्षार में क्या होता है, OH, लास्ट में अगर OH आ जाए मतलब हाइड्रोक्सिल आयन आ जाए तो क्या होगा, क्षार है। तो 100% क्या है, क्षार है। जैसे देख लिया KOH, NaOH, MgOH2। और उदाहरण देखते हैं, Mg का हो गया, KOH का हो गया, AlOH2 मतलब AlOH2, एक उदाहरण ये है। और देखते हैं NH4OH, NH4OH2 क्या हो गया, OH2 NH4OH। इसका ये क्या है, वैसे दुर्बल क्षार है। क्या है ये, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। क्या है ये, दुर्बल क्षार। और ये क्या है, प्रबल क्षार है। एल को क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। कैल्शियम का हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं, CaOH2 भी कह सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, CaOH2, ये भी क्या है, क्षार। अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ते हैं पहले। अम्ल और क्षार, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। इनकी pH कितनी होती है, 7 से कम होती है। इनकी pH कितनी होती है, 7 से अधिक होती है। अब अम्ल, अम्ल कैसा है, अम्ल और क्षार जलीय विलीय है। क्या है, जल में विलय होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। विलयशील मतलब घुलनशील। घुलनशील को क्या कहते हैं, विलियन कह देते हैं। क्या कहते हैं, विलियन। दोनों ही क्या होते हैं, जल में घुलते हैं। अगर जल में घुलते हैं तो अम्ल और क्षार की मात्रा के, अम्ल और क्षार की मात्रा जल की मात्रा से क्या हो, ज्यादा। मतलब अम्ल और क्षार की मात्रा जल से ज्यादा हो तो क्या बनता है, सांद्र। क्या बनता है, सांद्र। सांद्र अम्ल बन जाएगा। जल से ज्यादा पाए जाए, जल से ज्यादा हो तो सांद्र, कॉन्सेंट भी कहते हैं इसे, सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार। अब इसे कॉन्सेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब अगर अम्ल और क्षार की मात्रा जल से ज्यादा हो, अम्ल की क्या हो, मात्रा ज्यादा हो और जल की क्या हो, कम हो। अगर अम्ल और क्षार में जल की मात्रा ज्यादा हो, क्या हो, अम्ल और क्षार की जल की मात्रा हो तो उसे क्या कहते हैं, तनु। तनु अम्ल और क्षार। आगे आएंगे हमारे, ये काम आएंगे आगे, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं, क्षार। तनु अम्ल और तनु क्षार किसे कहते हैं, सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार किसे कहते हैं, आगे आएंगे। अब पढ़ेंगे लवण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में। लवण,
अब पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, लवण। पहला हो गया था अम्ल के बारे में, दूसरा हो गया था क्षार के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब लवण, लवण के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। किसका निर्माण होता है, आपस में क्रिया करते हैं, निर्माण। किसका निर्माण होता है, लवण का। किसका निर्माण हो जाएगा, लवण का, मतलब साल्ट, साल्ट का निर्माण हो जाएगा। अब दूसरी और क्या करती है, अपने जल के अणु को क्या करती है, अपनी इसमें क्या करते हैं, जल के अणुओं का निर्माण एवं ऊर्जा, किस रूप में ऊर्जा निकलती है, उष्मा के रूप में मुक्त होती है, उष्मा के रूप में मुक्त होती है। ये आपस में इसमें 7 जल के अणु, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, मतलब ये अम्ल और क्षार, इसके साथ जल के अणुओं का निर्माण होता है। इसके साथ किसका निर्माण होता है, जल के अणुओं का भी निर्माण होता है। तीसरा देखते हैं क्रिया, जो ये क्रिया करते हैं ना आपस में, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण तो है नमक, NaCl। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण, HCl प्लस NaOH। HCl क्या है, क्षार है, अम्ल क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार। अब इसकी क्रिया करवाते हैं, क्या करवाते हैं, क्रिया। तो ये H प्लस आयन है, ये नेगेटिव, ये क्या है, ये नेगेटिव, क्लोरीन। तो ये क्रिया करता है तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, और क्या कर देगा, उष्मा मुक्त कर देगा, उष्मा मुक्त है। अब समझते हैं इस अभिक्रिया को संतुलित। देखो यहाँ पे समझते हैं, HCl बराबर H प्लस, और Cl क्या है, नेगेटिव है, ऐसे NaOH, ये क्या है, Na पॉजिटिव, मतलब धनात्मक है। ये OH क्या है, हाइड्रोक्सिल अणु, ये क्या करता है, H आयन देता है, ये क्या करते हैं, ऋणात्मक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इन्हें जोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, अणुओं में टूटते हैं, आयनों में टूटता है। क्यों, क्योंकि ये विपरीत विपरीत आयन एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये क्या करते हैं, विपरीत आयनों की तरफ आकर्षित होते हैं। ये विपरीत आयनों की
तरफ आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत क्या होते हैं? आकर्षित, आयनों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये क्या है? आयन तो है, ये क्या होते हैं? टूटते हैं किससे? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ये धनात्मक क्या है? इससे जुड़ जाएगा, ये किससे? इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। आपस में क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। अब जैसे जोड़ते हैं आपस में, तो NaCl क्या हो गया? NaCl प्लस ये क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये भी क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। इन्हें जोड़ते हैं तो NaCl प्लस ये क्या होगा? H, दो है H, तो क्या हो जाएगा? H2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है। H2O किस रूप में हो जाएगा? NaCl क्या है? साल्ट है, नमक है, और ये क्या है? जल, जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये क्रिया इस रूप में, इसे इस रूप में, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक आयन है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्लोरिक, सोडियम हाइड्रोक्सिल। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्सिल, सोडियम हाइड्रोक्सिल। आ गया समझ में? ये क्या है? नमक। तो किस रूप में प्राप्त हुआ? एक साल्ट के रूप में, या मतलब लवण के रूप में। और ये क्या है? जल। और ये क्या कहते हैं? ऊष्मा मुक्त कर देता है। आ गया समझ में कि ये HCl क्यों टूटता है, NaOH क्यों टूटता है? क्यों? क्योंकि ये विपरीत आयनों की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और तब जाके क्या होता है? आयनों में टूट जाते हैं, अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूट के क्या करते हैं? जुड़ते हैं। जैसे Na प्लस और Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो H क्या है? आयन है, और ये ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है, तो क्या हो जाती है? उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शेपी भी कहते हैं। ऊष्मा शेपी भी क्यों? क्योंकि NaCl प्लस H2 प्लस ऊष्मा मुक्त हुई, उस समय क्या निकली? ऊर्जा निकली। वो ऊर्जा किस रूप में निकली? ऊष्मा के रूप में। और ऊष्मा के रूप में निकलती है तो ऊष्मा शेपी, मतलब ऊष्मा मुक्त हो रही है। अब प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, तो क्या बनता है? लवण बनता है। लवण तो बनेगा, लेकिन किस रूप में? प्रबल अम्ल प्लस प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो क्या बनेगा? लवण। लवण मीन्स साल्ट। क्या कहते हैं लवण को? साल्ट कहते हैं। और किस रूप में होगा? उदासीन। क्यों? क्योंकि प्रबल क्या है? अम्ल है। प्रबली क्या है? अम्ल है। प्रबली क्या है? क्षार है। तो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो दोनों साल्ट बनेगा। वो कैसा बनेगा? उदासीन। किस रूप में बनेगा? उदासीन के रूप में। अब एक अभिक्रिया देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। HBr किस रूप में करते हैं? HBr प्लस KOH के साथ क्रिया करवाते हैं। किसके साथ? KOH के साथ। तो क्या बनता है? इसकी अभिक्रिया KOH के साथ, मतलब ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल ब्रोमिल। क्या कहते हैं इसे? ब्रोमिल, हाइड्रोब्रोमिल, हाइड्रोब्रोमिल कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम
हाइड्रोक्सिल क्या कह देते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के है, पोटेशियम हाइड्रोक्सिल हो गया। ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। क्षार क्यों, कैसे पता चला क्षार, OH आयन दे रहा है, ये क्या कर रहा है, H आयन दे रहा है, तो क्या हो गया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, देखो वैसे तोड़ लेते हैं, पहले अभिक्रिया नया बना के तोड़ो, तोड़ते हैं इसे HBr, और दूसरा है KOH, तो तोड़ो H प्लस आयन देगा ये, और ये क्या कर रहा है, Br नेगेटिव आयन दे रहा है, ब्रोमीन, KOH के पॉजिटिव प्लस, ये क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है नेगेटिव, टूट गए। अब ये क्यों टूटे, क्योंकि ये विपरीत आयनों को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, विपरीत आयन एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये विपरीत है, हाइड्रोजन ब्रोमीन, ये क्या है, विपरीत आयन है, जो क्या करते हैं, टूटते हैं, और टूटने के साथ में क्या बनाते हैं, अब इनको जोड़ते हैं, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे, क्यों, क्योंकि आपस में धन आयन और ऋण आयन, तो देखो के पॉजिटिव Br नेगेटिव, क्या हो गया, Br नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इन्हें जोड़ते क्या होगा, KBr प्लस H2O, क्या बन जाएगा, KBr प्लस H2O। KBr क्या है, एक साल्ट है, क्या है, साल्ट है, लवणीय, लवणीय साल्ट है, लवणीय साल्ट हो गया, लवणीय, और ये क्या है, जल, जल के अणु। अब इसे जोड़ते हैं, यहाँ पे संतुलित कर दें, KBr प्लस H2O, आ गया समझ में, ये क्या है, लवण के रूप में प्राप्त होगा, ये जल के रूप में। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार देख लेते हैं। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो लवण कैसा बनेगा, मैं आपको पहले बता दिया कि जो क्या होगा, प्रबल होगा, वो क्या बनाएगा, अपनी प्रकृति उसी के अनुसार चुनी जाएगी। तो प्रबल कौन है यहाँ पे, अम्ल, तो अम्ल कौन सी प्रकृति होगी, अम्लीय प्रकृति होगी, कौन सी होगी, अम्लीय प्रकृति। साल्ट कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा। अब अभिक्रिया देख लेते हैं, HCl का किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, NH4OH, NH4OH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, HCl प्रबल अम्ल है, और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, आपस में क्रिया करते हैं तो कैसा बनेगा, प्रकृति अम्लीय बन जाएगी। तो चलो इसको तोड़ते हैं, इधर देखो HBr उठाओ, तोड़ो, HCl लिख लो, HCl को तोड़ते हैं, H प्लस और Cl नेगेटिव, ये क्या है, NH4OH, ये वैसे ही पैरों में अगर यहाँ पे आता तो इसको क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के नीचे जोड़ते, लेकिन ये क्या है, पहले पैरों में है, इसलिए इसको नहीं हटा सकते। तो NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव,
ये आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, वापस वही। तो क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl, क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। तो क्या कहलाता है, अमोनियम क्लोराइड कहलाता है। ये साल्ट जोड़ते हैं NH4Cl प्लस H प्लस OH नेगेटिव, इन्हें जोड़ते हैं NH4Cl प्लस H2। हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 अणु है, एक अणु ये है, एक अणु है नेगेटिव वाला, इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, H2O बन जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या बना, NH4Cl प्लस H2, क्या बन जाएगा, H2। अब NaCl क्या है, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, क्या कहलाता है, लवण है, क्या है ये, लवण प्राप्त हुआ। और ये क्या है, जल, जल के अणु। अब तीसरी परिभाषा पढ़ेंगे, अब तीसरा था, पहला पढ़िएगा अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो कैसा बना था, उदासीन लवण। दूसरा पढ़ा था प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्लस दुर्बल क्षार, तो कौन सा लवण कैसा बना था, अम्लीय। अब पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो कैसा बनेगा, प्रबल कौन है, क्षार है, दुर्बल कौन है, अम्ल है। तो प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी, लवण जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा, क्षारीय। क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। अब उदाहरण देखते हैं, CH3 WH कार्बोक्सिलिक अम्ल NaOH से क्रिया करता है, किससे क्रिया करवाते हो, NaOH से, तो क्या बनता है, ये क्या है, प्रबल, प्रबल क्षार, और ये क्या है, दुर्बल अम्ल। इसकी इसके साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखो CH3 OH NaOH, तो क्रिया करवाते हैं, CH3 में क्या बनेगा, CH3 C डबल आयन टूट जाएगा और H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा, CH3 C डबल नेगेटिव कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस H पॉजिटिव, H आयन बाहर निकल जाएगा, और इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब इनको जोड़ते हैं, H प्लस आयन कौन से हैं, H आयन कौन से, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, जोड़ते CH3 C डबल Na पॉजिटिव प्लस H2O, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये बन गया, इसे क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब जो CH3COOH Na पॉजिटिव, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस H2, इसे क्या कहते हैं, सोडियम, क्या कह देते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, लवण कैसा है, क्षारीय लवण है। ये लवण प्राप्त हुआ कौन सा है, सोडियम एसीटेट, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। ये क्या टूट गया, H आयन टूट गया, जल के अणु टूट गए, ये जल के अणु हो गए। तोड़ना अनार,
ये NaOH हो गया। अब पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। दुर्बलीय अम्ल होते हैं, दुर्बलीय क्षार होते हैं, तो क्या बनता है? चौथा पॉइंट देखते हैं। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो क्या बनेगा? इसमें दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार होगा। दुर्बल तो इसमें क्वथनांक गलनांक कैसे होते हैं इसके? क्वथनांक गलनांक ये कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। क्यों? इसमें न तो लवणीय मिलेगा, न क्षारीय या अम्लीय या उदासीन, इसमें किसी प्रकार का लवण नहीं बनता है। लेकिन क्या बनता है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्वथनांक और गलनांक किस रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में। किस रूप में प्राप्त होता है? क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। अब क्रिस्टल क्या होता है? देखो ये साधारणतया, ये साधारणतया क्रिस्टल कैसे होते हैं? ये साधारणतया क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल के रूप में। अब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है? जल के अणुओं से। जल के अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे? जल के अणुओं से बना होता है। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जलीय क्रिस्टलन जल। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। परिभाषा होगी, ये साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल में क्या पाया जाता है? जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल किस अणु में टूटता है? एग्जाम्पल देखो, NaH, Na2, Na2CO2, Na2CO2, 10H2, क्या होगा? 10H2, Na2CO2, 10H2, ये क्या है? एक लवण है। ये क्या है? लवण है। और ये क्या है? जल के अणु है। जल के अणु है।